हम श्रीमद् भागवतम के जो दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक को यहाँ पे देख रहे हैं, उसमें अब भगवान के वृष्णि गर्भ अवतार के बारे में बताया जाएगा। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कम अपि अन्यथा, किसी और अन्य अवतार के बारे में बोल रहे, किसी अन्य अवतार के बारे में बोल रहे, वो नाम नहीं बताते। लेकिन श्रील चक्रवर्ती पाद ने उदाहरण दे करके ये स्थापित किया है कि ये भगवान वृष्णि गर्भ, इनके अवतार का वर्णन है। वृष्णि गर्भ आपको इस श्लोक में नहीं दिखाई पड़ेगा शब्द, बस यही बताया जाएगा कि वह भगवान विष्णु का अवतार ध्रुव महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ था। तो उसके बारे में चक्रवर्ती पाद ये कई युक्ति देंगे शास्त्र से, ये प्रमाणित करेगा कि यह भगवान वृष्णि गर्भ को, जिनका वर्णन, इनका नाम दशम स्कंद में है, वो उनको इंगित करता है। तो मेरे पीछे बोली, माइक पे बोली। विद्धा सपत्नी उदित पत्रिभिरंति राज्ञो बालोपि सन्नुपगतस् तपसेवनानि। विद्धा सपत्न्योदित पत्रभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि। तस्माददा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। तस्मादा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। विद्धा सपत्नी उदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि। विद्धा सपत्न्य उदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि। तस्माददा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। तस्मादा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। विद्धा सपत्न्योदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि। विद्धा सपत्न्युदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि। तस्माददा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। तस्मादा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। विद्धा सपत्नी उदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि। विद्धा सपत्न्युदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि। तस्माददा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति युनयो यदुपर्यधस्तात्। तस्मादा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। भोजन तो किया है ना आपने। विद्धा सपत्नी उदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि। विद्धा सपत्न्युदित पत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि। तस्माददा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। तस्मादा ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्यास्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। राजा की उपस्थिति में, राजा कौन थे? उत्तानपाद, जो उनके पिता थे। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुवलोक प्रदान किया, जिसकी पूजा
ऊपर तथा नीचे के लोगों के सभी मुनि करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भगवान विष्णु बालक ध्रुव के सामने उपस्थित हुए हैं और वहाँ वे अपने शंख से ध्रुव महाराज को उनके सर्प के ऊपर स्पर्श करते हैं। ध्रुव महाराज भगवान विष्णु को देख करके बहुत आह्लादित होते हैं और वह उनकी कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं। तो जब भगवान विष्णु ने देखा कि बच्चा है, प्रार्थना करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, बच्चा तो 5 साल का भी गुरुकुल में भी नहीं गया है, संस्कृत का कोई श्लोक सीखा हो यह भी कठिन है, तो वो शंख छुआते हैं और सारा ज्ञान भगवान ध्रुव के हृदय में, सारा वेद का ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकाशित हो जाता है। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। अगर आप लोग को याद हो, आप लोग में से कुछ लोग शायद मेरे संग गए थे ध्रुव टीला पे और वहाँ पे हम लोग ने श्लोक पे एक चर्चा करी थी। बहुत अद्भुत श्लोक था वो, वही था ना, मेरे वाणी में प्रवेश कर रहा है, क्या श्लोक हम लोग आते हैं, हम भूल रहा हूँ, श्लोक ही भूल के पूरा गायब हो गया, लेकिन श्लोक बहुत सुंदर हम लोग पहले भागवत के पुराण में बोला करते थे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्ति स्वधम संजीवयत्यखिल शक्ति, देखिए गायब हो गया, संजीवयत्यखिल शक्ति धरः सधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणा त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आपने ध्यान दिया कि और तो भले आप को याद ना हो लेकिन गा करके याद हो गया है। देख रहे थे अभी गाने का प्रयास करें तो उस गाने के फ्लो से शब्द भागवत के श्लोक आ गया, मरते समय कोई श्लोक आ गया मुख से, हम पढ़ चुके हैं, गीता का आधा श्लोक भी अगर आ गया कि भाई अब यम यम वापी स्मरण भावम, तो बस चलो तो गीता याद है इसको, चलो चलो ले जाओ उसको वैकुंठ ले जाओ, इसको हल्के मत लीजिए कि भागवत का श्लोक याद आ रहा है। ऐसा ही मेरे को एकदम से याद आ रहा था भाई, आपीयताम कर्ण कषाय शोषान, ऐसे ही याद आ रहा था। स्नान करते समय भागवत का श्लोक आता था। बोलने का, पारायण करने का बड़ा लाभ है, उस कान से जा रहा है तो हृदय में जम जा रहा है, अच्छा है, सारा मैल कान का साफ करेगा और हृदय का भी साफ कर देगा। तो इस प्रकार से भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको ध्रुव लोक दिया। अब देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि ध्रुव महाराज, जब थोड़ी सी कथा शायद लोग न जानते हो, ध्रुव महाराज उत्तानपाद के बेटे हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। तो सुनीति थी ध्रुव महाराज की माँ। कैसे याद रखें, सुरुचि मतलब टेस्टी वाइफ रुचि मतलब टेस्ट, तो जिसको थोड़ा सा नटका मतलब समझ रहे ना ये एक वक्त बोल रहे थे सुरुचि, याद रखो कि सुरुचि मीन्स टेस्टी वाइफ। तो यानी जो कृष्ण, जो उत्तानपाद को अधिक पसंद थी वो सुरुचि, तो उसने कह दिया कि बेटा क्या नाम था उनके भाई का, नहीं ध्रुव के भाई का नाम, सौतेले भाई का नाम क्या था, उत्तम, हाँ उत्तम ही था, श्योर ऐसे कुछ था, लेकिन चलिए जो भी नाम रहा उत्तम मान लें। तो हाँ, ये तुंग विद्या को नहीं पता है कि ध्रुव तारा क्या होता है, बेटा आज सिखाते हैं आपको, आज सिखाते हैं। इनकी नानी ने कहानी नहीं सुनाई, हम सुना रहे हैं आपको आज शाम को कहानी आपके नाम। चलिए ध्रुव महाराज की कहानी सुनाते हैं आप। तो ध्रुव महाराज उत्तम नहीं, माँ के राह उत्तर था, तो उत्तर नाम था, उत्तम ही नाम था, उत्तम था, उत्तर नाम था, ठीक है उत्तम नाम था। तो उत्तम जो है वह उत्तानपाद की गोद में बैठा हुआ था, और उत्तानपाद है मनु महाराज के पुत्र, स्वयंभू मनु के पुत्र है। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई बैठा हुआ है तो हम भी बैठना चाहेंगे। ध्रुव महाराज बड़े थे, वो भी बैठना चाहते, तो लपके वो अपने पिताजी की ओर की गोद में बैठने के लिए। तो सुरुचि वहीं खड़ी थी और सुरुचि को बड़ी चिढ़ मची कि यह तो हमारे मतलब गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ, ये कैसे अपने पिता के गोद में बैठ जाएगा। तो कह रहे तुम कहती हैं, शब्द देखिए, यह तुम बालक हो इसलिए ये तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम इस अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, बालिश हो, बालक हो तुम, बालिश हो, तुम पता नहीं हो, बच्चा हो, महाराज तुम बच्चा हो इसलिए समझते नहीं हो। तो अब क्यों, क्या दिक्कत है? तो कहते हैं देखो तुम राजा के पुत्र हो लेकिन तुम रानी के पुत्र नहीं हो। हमारा तो स्टाइल में अच्छा लगा था ना, राजा के पुत्र हो तुम रानी के पुत्र नहीं हो, रानी तो मैं हूं, सुनीति रानी नहीं है। राजा तो बहुत से इधर उधर बच्चे पैदा करते चलते हैं, दासियों से बच्चे पैदा होते तो सबको राजा बनाएंगे, सबको गोद में रखेंगे ना,
तो ध्रुव महाराज को ये बात बहुत खराब लगी। और वो रानी इतनी अहंकारी थी, कहती अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो कहने का आशय यह है कि तुमको, अब वो कैसे मिलेगा, आपके गर्भ से जन्म कैसे मिल जाएगा? तो कह रहे भगवान विष्णु की आराधना करोगे, वह तुमसे प्रसन्न होंगे, तब तुम्हें मेरे गर्भ के द्वारा जन्म देंगे और तब तुम राजा बन पाओगे। तो कहने का उसका आशा है कि कहीं मर जाओ जा करके, तुमको जीने का अधिकार नहीं, तुम राजा नहीं बन सकते हो। इतना कठोर शब्द बोले थे, सब समझ रहे थे ध्रुव महाराज। और देखिए, थे मात्र 5 साल के, लेकिन सहन नहीं कर पाए क्योंकि क्षत्रिय हैं महाराज। ये आगे जाके भी नारद जी बड़ा आश्चर्य कि देखो क्षत्रियों का कितना अद्भुत। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वह क्षत्रिय थे और क्षत्रियों का इतना तेज होता है कि वह सहन नहीं कर सकते अपमान को, तो वह निकल गए थे तपस्या पे। इसी बात को यहाँ बोला गया है, जब तपस्या करके वो जंगल में पहुंचे, भगवान उनकी तपस्या से संतुष्ट हुए और फिर उनको ध्रुव तारा दिया। देखिए बात यह है कि जब आप इस श्लोक को देखेंगे वहां पे, तो ये समझेंगे कि ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान आए तब उन्होंने ध्रुवलोक की मांग नहीं करी थी, बल्कि वो बोलते हैं कि स्वामिन कृतार्थोसि काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मैं भगवान कांच ढूंढने के लिए गया था और मुझे रत्न मिल गए, आप जैसे रत्न। कांच क्या था? ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद। तो कह रहे हैं काचन विचिन्वन, चुनने के लिए गया था, कांच चुनने के लिए गया था। कितना अद्भुत शब्द है ना। क्या कोई कांच चुनने जाता है? तो पूछे आपकी माता जी प्रभु जी क्या काम करते हैं? कांच चुनते हैं। तो मानेगा ना कबाड़िया है, गलत तो नहीं कह रहे हैं। वो कांच की बोतलें जो टूटी मोटी होती हैं तो कबाड़िया इकट्ठा करता है ना। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं मैं तो कबाड़ इकट्ठा करने गया था। क्या कबाड़ इकट्ठा करने गए थे? ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ याज भी कबाड़ के रूप में बोल रहे हैं। कांचन विचिन्वन, किसको कांच बोल रहे हैं जरा देखना होगा। कांच का क्या मूल्य है? जब कांच चुनने जा रहे हैं तो यानी वो कांच साबुत भी नहीं है, कांच बिखरा हुआ है। बिखरे हुए कांच को चुना जाता है। उस कांच को इकट्ठा करने से क्या मतलब होगा? वो घर में देखा है कभी कांच बिखर जाता है, कौन चुनता? चुनकर उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे कांच को मैं चुनने के लिए गया था, निकला था। वो भी तपस्या कर रहा था कांच प्राप्त करने के लिए। लेकिन ठाकुर जी भगवान कितने कृपालु हैं कि यद्यपि मैं भगवान से भगवान को नहीं मांग रहा था, भगवान से कांच मांग रहा था। काफी अच्छी बात है, कांच मांग रहा था जो मुझको ही काटते, मेरे ही कोई घायल करते। यही तो हमारे संग दिक्कत है कि हम ऐसी भोग से वस्तु मांगते हैं भगवान से जो हमको खुद ही घायल करने वाली। कह रहे अपि दिव्य रत्नम, फिर भी यद्यपि मैं ऐसा मूर्ख था कि मैं कांच मांगने गया था, फिर भी आपने मुझे अपने को दिया, रत्न रूप में आप मिल गए। तो स्वामिन कृतार्थोस्मि, हे स्वामी मैं कृतार्थ हो गया हूं। वरम न याचे, मैं किसी वर की कांक्षा नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। और महाप्रभु जी कहते हैं कि ध्रुव महाराज के प्रसंग से सभी भक्तों को प्रेरणा मिलती है कि चाहे कितनी भी भौतिक लालसा हो, भगवान का ही भजन करना चाहिए, अंततो गत्वा वह शुद्ध हो ही जाएगा। चलिए अन्वय देखते हैं। सपत्नी उदितः, अपनी माता की सौत सुरुचि के द्वारा उक्त। उदित का मतलब होता है उगना, सूर्य उदित हुआ, प्रकट होना। सपत्नी मतलब अपनी माता की सौत, सौतेली मां, उसके मुख से जो उदित हुए थे वो पत्र भी। पत्र भी का मतलब क्या होता है? वाक्य रूपी बाण से। कहने के तो लिए वाक्य थे लेकिन वह बाण थे, इसीलिए कह रहे हैं विद्ध। विद्ध मतलब बींध जाना। बाण से व्यक्ति का हृदय बिंध जाता है कि नहीं, उसी प्रकार से वह वाक्य नहीं थे, वाक्य रूपी बाण थे। इस जगत में आप देखते हैं कि कभी कभी कोई शब्द बहुत कठोर बोलता है तो बहुत मर्म, उसे हम लोग कहते हैं मर्माहत शब्द। और बड़ा अच्छा चक्रवर्ती बात कहते हैं, भाई ये वाणी का अपराध इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं?
वैष्णव की निंदा आदि तो बहुत खराब क्यों बोले, तो कह रहे हैं देखो इस जगत में किसी के हृदय में बाण लगता है तो उसको वो बाण निकल जाता है, निकाल देते हैं और दर्द समाप्त हो जाता है ना। लेकिन किसी के बुरे शब्द जब मर्म को हत कर देते हैं तो व्यक्ति शायद पूरा पूरा जीवन भी नहीं भूल पाता। बड़ा सुंदर इस बात में कहा गया है, वी मस्ट चूज वॉट वी स्पीक बिकॉज आवर वर्ड्स कैन ओनली बी फॉरगिवन नॉट फॉरगॉटन। बहुत ही गंभीर बात है ना। हमको बहुत गंभीरता से अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द माफ तो किए सकते हैं लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। हमको उसमें हंसी आती थी। भरतपुर माता जी है, क्या नाम उनका, वो सूर्य सरिता माता जी, तो उनके घर में कार्यक्रम होता था तो एक बार ऐसे एकदम ऐसे बता रही थी जैसे कल की ही घटना हो, प्रभु जी जो हम शादी होके आए थे तो हमने हलवा बनाया और हमारी सास बोली अच्छा माल डालोगी तो अच्छा बनाओगी ही। मतलब कोई अप्रिसिएशन नहीं। सासों का तो एक स्वधर्म है कि इस प्रकार से बर्ताव करें, बहू को थोड़ा सा फ्राई करें, थोड़ा सा तेल डाल के उसमें नमक डाल करके कुछ ऐसी बात बोले जरूर। ऐसे जनरली सास लोग करती हैं शायद, आई होप सो, हमने देखा है जनरली। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि करती ही होंगी, लेकिन हमने देखा हमारी दादी तो इसमें बड़ी एक्सपर्ट थी कर रहे हैं। कितना मम्मी अच्छा बना, ये थोड़ा कम है, ये हमेशा कुछ ना कुछ किच किच करते हैं। एंड यहाँ भौतिकतावादी सासें ऐसी करती हैं, दे आर चिली सॉस। ओके, तो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिली बातें करते हैं। मतलब सुबह से उन्हें कोई दो चार लोग मिलने चाहिए जिनको वो अपने वाक बाण से भेज दें। क्यों नहीं, दो चार लोगों का शिकार कर लेंगे तब वह अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। तो कहते पत्र भी विद्ध, पत्र भी, पत्र के द्वारा मतलब ये तृतीय विभक्ति है कि इनके द्वारा, इन बाणों के द्वारा विद्ध राज्ञ अंति, बड़ा अच्छा शब्द है यहाँ पे, पिता राजा उत्तानपाद के सन्निकट में बैठा हुआ, उनकी गोद के पास बैठा था। गोद में चढ़ नहीं पाए थे ध्रुव महाराज, गोद के पास बैठे हुए थे, गोद पे चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। बालः अपि सन, बालक ध्रुव होते हुए भी, छोटा होते हुए भी तपसे वनाने उपगतः, कठोर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। कुछ समझ में आ रहा है? बड़ा अच्छी बात है। बात यह है कि बच्चों को, नारद जी इस बात को कहें कि तुम तो बच्चा हो, और बच्चों को कोई कहे कि तुम शैतान कहीं के, अरे पगले, मूर्ख, ये बातें बच्चों को बुरी नहीं लगती है। आप देख लीजिए, हम लोग भी बच्चे रह चुके हैं, मतलब थोड़ा गुस्सा उस्सा हो जाता है। याद है वो बचपन के वो दिन जब माँ से गुस्सा हो जाते थे, लगता अब हम घर छोड़ के चले जाएंगे, फिर सोचते खाना कहाँ मिलेगा। आया था कभी मन में विचार ऐसा? आता है बचपन में, थोड़ा सा डांट पड़ती है, बहुत हो गया, ये हमसे प्रेम करती नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से। जावा नहीं पाते, कहीं नहीं जा पाते ना। लेकिन यहाँ एक बात, छोटी कही बड़ी कही जो कुछ भी हो, अब स्त्रियां तो कुछ बोल ही सकती हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बोल दिया उन्होंने, लेकिन अब इनको इतना बिध गया, इतना असह्य लगा, इतना असह्य लगा, सहन ही नहीं कर पाए कि वह वन में चले गए तपस्या करने के लिए, लाइक सीरियसली। और वो वापस नहीं आने वाले थे जब तक भगवान विष्णु की प्राप्ति न हो। मुझे इस पे हंसी आती है। एक भक्त हैं हमारे, मैं आश्रम में था, ब्रह्मचारी आश्रम में, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट हमारे यहाँ पे आश्रम ज्वाइन करने आया, तो बोले हमारे पिताजी कहते हैं, उनके पिताजी भी भक्त थे, कि बेटा तू क्या कर रहा है, 5 साल की उम्र में ध्रुव महाराज ने भगवान को देख ले, तू क्या कर रहा है। और वही लड़का कुछ दिन के लिए घर में गया, वृंदावन में रहता था, तो मैंने कहा क्या बात है, मंगल आरती नहीं आ रही? तो कह रहे पापा उठाते ही नहीं है। क्यों? कहते हैं बेटा तू सोते हुए बड़ा क्यूट लगता है। तो सुबह सोते हुए क्यूट लग रहा है और उसको उलाहना दे रहे हो कि तुम 5 साल की तरह, 5 साल के से अधिक हो गए हो, 15 साल के हो गए हो, 16 साल के हो गए, और तुम भगवान की प्राप्ति नहीं कर। देख रहे कैसे माता पिता ट्रेनिंग दे रहे हैं आजकल, समझ रहे ना। और ये देखिए कि इस तपस्या को जानने का वर्तमान प्रदर्शक गुरु कौन था ध्रुव महाराज का? उनकी खुद की मां। अब यह भी बड़ा अद्भुत बात है, कौन माता यहां अपने बच्चे को जंगल में भेज देगी तपस्या करने के लिए? शायद ऐसा हमने कहीं नहीं सुना है। और हम लोग तो जितना भी अब तक सुने, ऐसा कभी दूसरा उदाहरण आया है मन में कि 5 साल के बच्चे को भेज दिया? नारद जी 5 साल के तो चले गए, तो वो अलग बात है, उनकी पिता माता मर गई थी, उनकी माता जाने नहीं दे रही थी। कौन जाने देगा बताइए? आप लोग ही तो बच्चे हैं, कि भेज देंगे जंगल में?
जंगल में भेजने की बात छोड़िए, भागवत क्लास में लिखे नहीं आ रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स की, जंगल भेजेंगे। यहां तो कोई शेर चीता नहीं है ना। आप विचार कीजिए, और उनकी क्लास 7 बजे, तो क्लास की जरूरत क्या है उस क्लास की? उस क्लास की जरूरत ही क्या है बताइए। और आप सोचिए कि आप क्या राजा हैं? आप स्वयं वो मनु तो है नहीं, उत्तानपाद है नहीं, तो फिर सोचिए क्या महत्व था। महाराज कितनी अच्छी बात बताते, देखो बिना पढ़ा लिखा लड़का भगवान की प्राप्ति कर लिया और कितना बड़ा बन गया, पूरे विश्व का राजा बन गया। ये खैर ये विचारनीय बात है कि इस तपस्या में वो खुद कैसे आइडिया आया ध्रुव महाराज को तपस्या के लिए वन में जाने के लिए। उनको नहीं पता था कि वन में जाना है। उनकी मां से पूछे कि मैं राज्य चाहता हूं और मैं राज्य ब्रह्मा जी से अपने प्रपितामह बोलेंगे ना, पितामह के पिताजी यानी कि प्रपितामह ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहता हूं। पितामह थे स्वयंभू मनु। इतनी उनकी महत्वाकांक्षा थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा भगवान विष्णु का भजन करो, वो प्रसन्न हो जाते हैं तो वो सब कुछ दे सकते हैं। तो कहले कहाँ मिलेंगे? तो कहते तपस्या करो जंगल में। हमने ये सुना है कि जंगल में जाके मिलेंगे। तो बात थी कानपुर की, बिठूर का बच्चा यहाँ चल दिया, कानपुर चले ध्रुव महाराज। और जब वो चले जंगल की ओर तो फिर भगवान ने नारद जी को भेज दिया। आगे आप जानते हैं, नारद जी को भेज दिया और नारद जी ने उनको पहले परीक्षा करी। अरे भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति करते करते जन्मों तक लोग भजन करते नहीं मिलते, तुम कहाँ करोगे? तुम अभी बादशाह हो, जब बड़े हो जाओ तब जाके तपस्या करना। तो ध्रुव महाराज क्या, देखिए अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हट जाइए, हमें जाने दीजिए। इतना ज्यादा उनका हट था। और देखिए बिना हट के भगवान मिलते भी नहीं है। आप कहें कि हम तान करके चद्दर ताने रहे और मन हमको छोड़ देगा, सुवेदना मन कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक व्यक्ति हट नहीं करेगा भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। हट करके भजन करना पड़ता है। तो इसमें सिरमौर है ध्रुव महाराज, अद्भुत है। और 4 महीने अंदर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किए भक्ति करके। तेरे तस्मय उस ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न यानी प्रसन्न होकर ध्रुव गतिम भगवान ने नित्य ध्रुवलोक का मार्ग यानी ध्रुवलोक की स्थिति को अदात यानी पुरस्कार के रूप में प्रदान किया। अब आप ये सोचिए कि ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ राज्य चाहिए, लेकिन वो श्रेष्ठ राज्य क्या है इसके बारे में ध्रुव महाराज को कुछ पता नहीं था। तो ध्रुव महाराज को ये अंदेशा भी नहीं था कि ध्रुवलोक होता क्या है। वो ध्रुवलोक मांगने नहीं गए थे, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य मांगने गए थे। तो ध्रुवलोक ये नित्य स्थिति वाला वैकुंठ लोक है, जिसको आप यहीं से देख सकते हैं। ध्रुव तारा सबने देखा होगा, तो वो वैकुंठ ही है जो यहां से दिखाई पड़ता है। बचपन में मां ने दिखाया होगा आप लोगों को ध्रुव तारा। आजकल तो सब नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसे दिखाया जाता है। दिख रहा है, आपने देखा है कि आपकी माँ ने दिखाया है? आजकल की अम्मा दिखाती हैं, आजकल जो माताएं बन रही, तो आपने दिखाया है तो अच्छी बात है, आपने तो दिखाया होगा। लेकिन मैं अब तो रेयर कोई, अब आजकल की लड़कियों को पता भी नहीं होगा ध्रुव तारा क्या है। बहुत रेयर किसी को पता होगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सब तो बताओ, लेकिन समानता कोई अब ऊपर देखता ही नहीं, क्योंकि नीचे देखता रहता है ना स्मार्टफोन उधर। हाँ हो सकता है स्मार्टफोन में देख ला होगा ध्रुव तारा कहाँ है, लेकिन आसमान में नहीं देखा होगा, है कि नहीं? ये हो सकता है। हाँ ये कह रहे हैं कि दिल्ली में धुआं इतना होता है कि कुछ चंद्रमा दिख जाए बहुत बड़ी बात है, ध्रुव तारा ही नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, नहीं देखते। तो ध्रुव तारे को देख करके व्यक्ति को स्मरण करना चाहिए कि ये घटना हुई थी, भगवान ने इतना महान लोक दिया 4 महीने के अंदर। वेल ऑब्वियसली 4 महीने की बात नहीं है ना, 36,000 साल बीते थे उसके बाद। पहले मतलब इस धरती का राज्य मिला 36,000 साल तक, उसके बाद वो ध्रुव लोक गए। यह जिसकी मतलब वो ध्रुव गति क्या है, स्पेशल बात क्या है उसमें कहते हैं, जिस ध्रुव लोक की ऊपरी यानी ऊपर रहने वाले भृगुवादी महर्षि तथा अधस्तात नीचे रहने वाले सप्तर्षि महर्षि आदि दिव्या उच्च लोक के मुनिया अर्थात उच्च लोक के बड़े बड़े साधु स्तुति करते हैं। ये आप लोग सुषुमार के बारे में जब वर्णन हो रहा था क्रम मुक्ति के बारे में, तो आपने सुना था कि वह महर लोक को क्रॉस करके, महर लोक तो बाद में आता है, पहले नीचे के वो सप्तर्षि मंडल को क्रॉस करता है, उसके बाद फिर वह ध्रुव तारे को क्रॉस करता है, उसके बाद फिर वह ऊपर के महर लोक के वहां क्रॉस करता है, फिर वह क्या और चला जाता है जन लोक तप लोक ऐसे करके।
हाँ, सप्तऋषि और वो साथ रहते हैं, आपको यहां से साथ लग रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति जो है वो ऊपर नीचे की है। हाँ जी, साथ देखते हैं, तो यहाँ आपको यहां से आप देख रहे हैं, लेकिन वैसे जब आप ऊपर के लोकों में जाएंगे तो ऐसा जो वर्णन है वो महर्लोक उसके ऊपर है, और जो ब्रह्म जो सप्तलोक है, वो सप्तलोक नहीं, सप्तऋषि जो मंडल है वह उसके नीचे है, ऐसे करके। तो वह उसकी स्तुति करते हैं। महर्लोक यद्यपि ऊपर है फिर भी स्तुति करता है, क्योंकि ये दिव्य लोक है, ये है स्पिरिचुअल लोक है, वैकुंठ लोक है। तो श्लोक देख लीजिए, विद्धा सपत्नि उदिता पत्रिभीर, विद्ध हो गए, किसके द्वारा विद्ध हो गए? सपत्नि उदिता, अपनी सौतेली माँ के द्वारा बोले गए वचनों से, और वो वचन कैसे थे? पत्र भी, वचन रूप बाण से वह विद्ध हो गए। कहाँ थे वो? तो कहते अंतिराज्ञा, अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास में थे। बालो अपि, यद्यपि वे बालक थे, बालो अपि सन, यद्यपि बालक थे, उपगतस तपसे वनानि, फिर भी वह तपस्या करने के लिए वन में उपगत चले गए, सहन नहीं हुआ उनसे। तस्मय अदाद, तस्माद नहीं, तस्मय अदाद, उन ध्रुव को अदाद प्रदान किया। क्या प्रदान किया? ध्रुव गतिम गृणते प्रसन्नो, क्योंकि उनके प्रार्थना से जो उनने वचन बोले ध्रुव महाराज ने, उससे भगवान प्रसन्न हुए। ध्रुव लोक प्राप्त करने के लिए ध्रुव महाराज ने नहीं बोला, प्रार्थनाएं बोली, और वह भी भगवान की कृपा से ही बोली। ये भी अद्भुत बात है कि जो कुछ करने वाले हैं सो भगवान है, फिर भी जब हम उनके लिए कुछ करते तो प्रसन्न हो जाते। खाना कौन बनाता है आपका रोज? कौन बनाता है? इतना धीरे से बोल रहे हैं, क्योंकि भाव ये कि हम बनाते हैं, आप नहीं बनाते, भगवान ही बनाते हैं। आप तो खाली इच्छा करते हैं कि आज हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, उसका बुद्धि, उसमें हाथों का बल, जो कुछ भी हो सब भगवान देते। मान लीजिए हम चीनी की जगह, सॉरी, नमक की जगह बूरा डाल दें तो भगवान ऐसी बुद्धि दें तो सब खराब हो जाएगा कि नहीं? सब भगवान बुद्धि देते हैं। हमारे संग हो चुका है, हम नमक की जगह कूटू काटा डाल चुके हैं। तो इसमें नमक क्यों नहीं आ रहा, नमकीन क्यों नहीं आ रहा? तो ये सारी बुद्धि भगवान देने वाले हैं। चलिए, तो भगवान की मैंने प्रार्थना करी और भगवान से प्रसन्न होकर के उनको ध्रुव गति प्रदान करे। क्या विशेष बात है भाई इसमें? तो कह रहे हैं दिव्यास्तुवंती। आप देखिए, याद रखिएगा कि अवतारों के कर्मों का वर्णन है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण गर्भ के कर्म का वर्णन हो रहा है कि उन्होंने ध्रुव गति प्रदान की। कैसे? प्रार्थना से प्रसन्न हो गया। तो हमसे भी हमारी भी कोई प्रार्थना करे तो हम दे देंगे ना ध्रुव गति उसको। अब समझ में आ गया? इस जगत में कितनी भी प्रार्थना कर लीजिए, नाक रगड़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन किसी की क्षमता नहीं कि ध्रुव गति दे दे। किसी देवता की भी क्षमता नहीं। इसीलिए कह रहे कि देवता तो उस ध्रुव गति की स्तुति करते हैं। समझ में आया? जिस ध्रुवलोक की स्तुति महर्षि गण करते हैं, महरलोक में रहने वाले ऋषिगण करते हैं, सप्तऋषि करते हैं, उसकी प्राप्ति नहीं करते, प्राप्ति नहीं लिखा हुआ है, स्तुति करते हैं। उसको भगवान की स्तुति करने पर भगवान ने ध्रुव को दे दिया। सुनाई पड़ा? भगवान की स्तुति करने पर, भगवान की भक्ति करने पर भगवान ने ध्रुव महाराज को ऐसा लोक दे दिया जिस लोक की स्तुति महर्षिगण करते हैं। तो ये भगवान का विशेष कर्म नहीं है। अरे भैया ये कहां कार लेके घूम रहे हैं आप? अरे हमारे बॉस ने दी है। तो समझ गए ना? तो बॉस का बड़ा महान कर्म होगा ना कि कल मालूम है अब यहाँ पे मर्सिडीज से उतरूं तो, और ये मर्सिडीज से प्रभु जी कैसे उतर रहे हैं आप? बॉस ने दी है। खूब मजा कर रहे हैं। तो आप कहेंगे जब चेले को मर्सिडीज दे रहे हैं तो बॉस कितने महान होंगे। समझ में आया? जब भगवान ध्रुवलोक अपने भक्त को दे रहे हैं, अपने छोटे बच्चे को दे रहे हैं, हमारा बच्चा क्या लेगा? ध्रुवलोक लेगा। ये लो बेटा, ले लो, खत्म। तो अब बताइए कि, और उसकी स्तुति कौन कर रहे हैं? महरलोक आदि के ऋषि। वह यहाँ किसी चीज की स्तुति नहीं करते हैं, स्वर्गलोक तक की स्तुति नहीं करते हैं, बल्कि आप लोग सुन चुके हैं, वो ऊपर से नीचे देखते हैं तो उनको दुख होता है। ये लोग कहाँ, ये कितने छोटे छोटे जीव, कीड़े जैसे जीव, कीड़े जैसे भोगों में पड़ के मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। याद होगा आपको, तो उसके में बात आ चुकी है। उनको कोई दुख नहीं, लेकिन जो हमको देखते, हम लोग को देखते, दया के कारण उनको दुख हो जाता है, शोक करते हैं। लेकिन वो लोग ध्रुव लोक की प्रशंसा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या इस बात को सुन करके भगवान का भजन करने की प्रेरणा नहीं मिलती है?
ध्रुव महाराज ने तपस्या करी 4 महीना और मजे किए 36,000 साल। अब बताइए कि क्या अच्छा है। उसके बाद तो हमने सुना नहीं, 6 महीना मानिए, 4 महीना 6 महीना, 2 महीना एक्स्ट्रा ले लीजिए, चलिए 6 महीना, 6 महीना कर दिया, ठीक है। 6 महीना तपस्या करी और इस जगत में भी 36,000 साल राज्य किया और बाद में अब ध्रुव लोक में बैठे हुए हैं। क्यों? हमको इसीलिए ये भागवत हमको बहुत प्रेरणा देती है, बेटा लगे रहो। और आज हमारी देह में दर्द हो रहा है ना, फिर भी लगे रहो बेटा, जब करते रहो, जब करते रहो। आज और नाक बहरी, कोई बात नहीं, जब करते रहो, जब करते रहो। हाँ, कुछ भी, गले में दर्द है, ये दर्द है, देखो देखो ध्रुव को क्या मिला, ध्रुव को क्या मिला, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, कर लेता कर लेता। गॉट इट। भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भागवत में इतनी सारी केस स्टडी हैं कि उसको सुन करके आप सबको प्रेरणा मिलती है। दिव्यास्तुवंति मुनयो, उस ध्रुवलोक की दिव्या, जो दिव्य हैं, दिव्य लोकों में रहते हैं, उसके मुनिगण यद ऊपरी अधात, जो उस लोक से ऊपर रहते हैं, नीचे रहते हैं, वह सब उसकी स्तुति करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर के लोक वाले हैं वो नीचे के लोगों की स्तुति नहीं करते, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो नीचे हैं और ऊपर हैं वो सब ध्रुव लोक की स्तुति करते हैं। इसका मतलब है कि ध्रुव लोक पूरी तरह से दिव्य ग्रह है। सारा दर्शनी, थोड़ा पानी। इस श्लोक में कृष्ण गर्भ अवतार का वर्णन है। कृष्ण गर्भ शब्द कहाँ है? इस श्लोक में नहीं आया, तो अब उसको समझाएंगे कैसे ये कृष्ण गर्भ का वर्णन होता है। अपनी मां की सहपत्नी सुरुचि के पत्री अर्थात तीक्ष्ण वाक्यों के बाणों से विद्ध होकर के, मतलब उनका हृदय छलनी हो गया, छलनी हो गया। ध्रुव ने राजा उत्तानपाद की अंति अर्थात सामीप्य त्याग दिया। सामीप्य नहीं, सामीप्य होना चाहिए, उनकी समीपता त्याग दी तथा तपस्या अर्थात तपस्या हेतु वन में चले गए। जब नारद जी ध्रुव महाराज को मिलते हैं तो नारद जी कहते, करे चिंता मत करो, तुमको राज्य चाहिए ना, हम तुम्हारे पिता से बात करेंगे, हम तुम्हारे पिता से बात करेंगे, हम स्वयं भू मनु भी हमारे शिष्य हैं, हम उनसे आके बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है, मैं भगवान से मांगूंगा, मुझे उनसे बड़ा राज्य चाहिए, मुझे पिताजी का राज्य चाहिए ही नहीं, मुझे उनसे बड़ा राज्य चाहिए, और उनसे नहीं, प्रपितामह से बड़ा राज्य चाहिए। देखिए बच्चे जैसा हट नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको श्रेष्ठ चाहिए। ध्रुव से प्रसन्न होकर जिसने गृणते अर्थात स्तुति अर्पित की थी, भगवान ने उसे ध्रुव पदम, ध्रुव गति अर्थात एक विशेष नित्य स्थान दिया। ध्रुव का मतलब ही है जो अटल हो, तो इसलिए कह रहे हैं ध्रुव गति मतलब ऐसा स्थान दिया। देखिए अर्थ यह हुआ, ध्रुव गति का मतलब ऐसा स्थान जो कि अब प्रलय में भी नष्ट नहीं होने वाला, जिसकी ऊपर तथा नीचे दिव्यास्तुवंती अर्थात आकाश में स्थित सप्त ऋषि स्तुति करते हैं। अथवा इसका अर्थ यह हो सकता है कि ऊपर स्थित भृगुवादी तथा अधो स्थित सप्त ऋषि उस लोक की स्तुति करते हैं। तो स्पष्ट है, इस स्वरूप को वासुदेव का अवतार कृष्ण गर्भ जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? दशम स्कंद में उनका वर्णन इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच त्वमेव पूर्व सर्गे भू कृष्णी स्वायं भुवे सती तदायम सुतपा नामा प्रजापतिर अकल्मषः। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयं भुव मनु कल्प में कृष्णी नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। 10.3.32 दशम स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट होते हैं तो वह उनकी पत्री बताते हैं। ये उनकी जन्म पत्री, अपने बाप की, अपने माँ की जन्म पत्री बेटा बता रहा है कि पिछले जन्म में आप सुतपा और कृष्णी थे। कृष्णी माता जी, सुतपा प्रभु जी, और मैं आपका पूर्व जन्म में आपका बेटा था। इस प्रकार थे। अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्य गुणैः समम् अहम सुतो वाम अभवम कृष्ण गर्भ इति श्रुतः। चूंकि मुझे सरलता तथा शील के दूसरे गुणों में तुम जैसा बड़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला, अतः मैं कृष्ण गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। समझ में आया? 10.3.41 मुझे आप लोग सरल, अत्यंत सरल लगे, अत्यंत शील स्वभाव के लगे, मेरी भक्ति की, आपने मेरी प्रति तपस्या करी और उन्हें कहा कि हमें आपका जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा कुछ है नहीं। तो भगवान
पृश्नि के गर्भ से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, इसलिए मुझे पृश्नि गर्भ कहा गया। ये भगवान ने अपने बारे में बता दिया। काफी एक अच्छा आसान काम होता है अपना पिछले जन्म स्मरण करना, है ना। और अपने पिताजी का और माता का तो आप समझ गए भगवान की विशेष स्थिति है। भगवान ने कहा था कि 3 बार मैं आपका पुत्र बनूंगा। एक बार पृश्नि सुतपा के द्वारा प्रकट हुए, फिर कश्यप और अदिति, और फिर वसुदेव और देवकी के रूप में, उनकी बेटे के रूप में प्रकट हुए। 10वें स्कंद में उनके जन्म का उल्लेख है। अभी उल्लेख हुआ ये कि उन्होंने पृश्नि और सुतपा के द्वारा जन्म लिया, किंतु उनके कर्मों का नहीं। किंतु इस वर्तमान श्लोक में उनके कार्यों का उल्लेख है, न कि उनके जन्म का। अतः जन्म एवं कर्मों की परस्पर तुलना करके दोनों को एकत्र समझाना उचित होगा। 10वें स्कंद की जो यहाँ पे श्लोक उद्धृत किया गया है, तो उसमें यह बताया गया है कि भगवान का नाम क्या था, और वो जन्म नाम था पृश्नि गर्भ, और वह पृश्नि और सुतपा के द्वारा जन्म लिए थे। और यहाँ पे नाम नहीं रखा जा रहा है कि कौन भगवान के विष्णु अवतार थे जो ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए। तो अन्य अवतारों का नाम नहीं रखा जा रहा है कि यहाँ पे हुए थे, तो बस मतलब ये नहीं थे, वो नहीं थे, ये नहीं थे, तो वो बच गए, ऐसे करके कहा हाँ तो ठीक है पृश्नि गर्भ प्रकट हुए। इस तरह से कुछ बताया जा रहा है चक्रवर्ती पाद द्वारा। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? चक्रवर्ती पाद ये कह रहे हैं कि 10वें स्कंद में पृश्नि गर्भ नाम रखा गया था, भगवान के अवतार का भगवान स्वयं नाम रख रहे हैं, और यहां पे उनका कर्म बताया जा रहा है। तो दोनों को जोड़ के समझ लेना होगा कि पृश्नि गर्भ उनका नाम होगा। पृश्नि गर्भ का ही वर्णन यहां पे हो रहा है, यद्यपि उनका नाम इस श्लोक में नहीं है। थोड़ा पढ़ते चाहे थोड़ा समझ में आ जाए। लघु भागवतामृत में उक्ति है, अस्यात्र चरितानु उक्त्या नामानु उक्त्य च तत्र वै परस्परम अपेक्षित्वात् अयुक्ता चैकैत्य संगति। चूंकि पृश्नि पुत्र के कार्यकलापों का उल्लेख 10वें स्कंद के उद्धरण में तथा पृश्नि नाम का उल्लेख 2 स्कंद के उद्धरण में नहीं है, अतः दोनों को एक ही व्यक्ति के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि अवतार के वर्णन हेतु नाम एवं कर्म दोनों की आवश्यकता है। स्पष्ट है, किसी भी अवतार का नाम बताया जाना चाहिए। प्रभुपाद ने समझाया था ना, उनके पिताजी का नाम, उनका नाम और उनके कर्मों को बताना होगा शास्त्र के अनुसार, तब हम स्वीकार कर पाएंगे कि ये व्यक्ति अवतार है। ये सुन अभी पढ़ा था ना, इसी अध्याय में पढ़ चुके हैं। व्यक्ति को यह नहीं कहना चाहिए कि यह श्लोक वर्णन करता है कि किस प्रकार नारायण ध्रुव हेतु वैकुंठ से आए, अतः यह ध्रुव प्रिय नामक भिन्न अवतार है। इस संबंध में लघु भागवतामृत 1.357 में ही उक्ति है कि तत्रागमन मात्रेण यदि स्याद अवतारता अन्यत्रापि प्रसज्जेता यथेष्टम तत्प्रकल्पना इति। यदि कोई तर्क करे कि भगवान को मात्र ध्रुव महाराज के पास जाने के लिए एक भिन्न अवतार माना जा सकता है, तो यह बात तो भगवान के अन्य स्वरूपों पर भी प्रायोजित होनी चाहिए। कुछ समझने का प्रयास कीजिए हो क्या रहा है। कोई कहे कि भगवान ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए एक अलग अवतार के रूप में आए, ये पृश्नि गर्भ नहीं है, मान लो कोई ये कहे, तो वे कह रहे हैं कि फिर तो कोई भी अवतार भगवान के सामने, ध्रुव महाराज के सामने आ सकता था। नरसिंह देव भी आ सकते थे, वराह भी आ सकते थे। लेकिन यहाँ जो बात बैठाई जा रही है वो ये है कि पृश्नि गर्भ ने क्या कर्म किए ये वर्णन नहीं हुआ। अब ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, अब आसान होगा। पृश्नि गर्भ ने क्या 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 किया यह 10वें स्कंद में वर्णन नहीं है, और यहाँ अवतारों के क्रम में उनका नाम वर्णित नहीं है। तो अब समझ में आया, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये भगवान पृश्नि गर्भ ही है, ऐसा समझा रहे। वहां नाम बताया, कर्म नहीं बताया, और बाकी सबके नाम और कर्म बता दिए, तो जरूर फिर ये पृश्नि गर्भ ही होंगे, ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कह सकते हैं, इसी तरह से हम समझ पा रहे हैं कुछ कुछ। ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, तो ये भगवान बुद्ध हैं क्या? नहीं, उनका तो कुछ और कर्म है। उनका कर्म तो ये वेद की शिक्षाओं को बहिष्कार करना और पशु की हत्या को रोकना है। अच्छा, भगवान कृष्ण है क्या ये? नहीं, भगवान कृष्ण तो नहीं, उनका तो नाम अलग रखा गया, कर्म अलग रखा। बलराम जी हैं क्या? नहीं नहीं, इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन। अच्छा, कपिल देव होंगे ना ये ध्रुव महाराज के सामने? नहीं, कपिल देव तो दिवाहुति के द्वारा प्रकट हुए, तो वो तो
अलग शिक्षा दिए थे। दत्तात्रेय भगवान होंगे ना? ना ना ना, वो तो है, समझ में आ रहा है? ऐसे करके आप छाटेंगे तो देखिए ये तो अवतारों का, कोई जिनका अवतारों का नाम रख रहे हैं उनका तो कर्म यहाँ पे है नहीं। और पृष्णी गर्भ का 10वें स्कंद में वर्णन हुआ, भगवान स्वयं बताए, और उनका कर्म नहीं बताए। तो हाँ, अब समझ में आ रहा है कि यही होंगे कि पृष्णी गर्भ जो ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए थे। और क्या दिक्कत है? ना है तो वही विष्णु, कोई कठिनाई नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन बात इस तरह से बता रहे हैं। कितना आचार्यों ने कितना सोचा है इसके ऊपर, बताइए। आप कभी सोच पाएंगे? बताओ, मैं कभी सोच सकता हूँ कि यहाँ ये बात हो रही है, 10वें स्कंद में वो बात हो रही है, और दोनों को जोड़ करके बोला जाए? कितना प्रेम है श्रीमद् भागवतम से आचार्यों का, कितना इस बात पे विचार करने के लिए कितना छाना है भागवतम को, कितना विचार किया है। कि श्रीधर स्वामी टीका में अपने लिखते हैं कि कम अपने अवतार, किसी और अवतार के बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन चक्रवर्ती पास पे कहते हैं कि नहीं, पृष्ण गर्भ नामक अवतार को बोलते हैं। क्रम सुंदर, भगवान वासुदेव वही पृष्ण गर्भ ध्रुव हेतु अवतीर्ण हुए तथा ध्रुव लोक में ही अधिष्ठित हैं, क्योंकि उनके 12 अक्षर मंत्र के जाप द्वारा व्यक्ति उस लोक की प्राप्ति करता है। बड़ा सुंदर बात है। देखिए, पृष्ण गर्भ कहिए या भगवान वासुदेव कीजिए, अंतर नहीं, भगवान विष्णु ही है। क्या मंत्र बोला था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कह रहे हैं कि ध्रुव लोक में केवल ध्रुव महाराज नहीं है, भगवान वासुदेव भगवत स्वरूप, नारायण स्वरूप के रूप में वहां पे विद्यमान है, ध्रुव महाराज वहां पे रहते हैं उनके साथ में। ये अर्थ, क्योंकि उन्होंने उनके नाम की आवृत्ति करी थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों बोला मैंने महामंत्र? जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला तो भगवान वासुदेव के लोक में चला गए। जब आप ये राधा कृष्ण की उपासना वाला हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे तो कहाँ जाएंगे? राधा कृष्ण स्थलम लभेत। जो इस 32 अक्षरों से युक्त हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है तो वह राधा कृष्ण के स्थल की प्राप्ति करता है। आपको सामने एकदम स्पष्ट है। ओम नमो भगवते वासुदेव किया तो वैकुंठ की प्राप्ति हुई, हरे कृष्ण करेगा तो गोलोक की प्राप्ति होगी। अब इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में हो, क्या दिक्कत है? कभी भी हो, कभी भी हो, उसके बाद कभी भी यहां वापस नहीं आना पड़ेगा, है ना? आप लोग देखते भी होंगे, हम लोग अयोग्य हैं या जो कुछ भी हैं, लेकिन इच्छा तो गोलोक की ही करती है ना जाने की। तो फिर कहीं और कैसे पहुंच जाएंगे? ये हरे कृष्ण मंत्र का ही प्रभाव है। तात्पर्य देखिए, महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा परम भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तो वे अपने पिता की गोद में बैठे थे, किंतु उनकी सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींच कर उतार दिया कि चूंकि वह उनकी कोख से उत्पन्न नहीं है, अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। वह नन्हा बालक अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उसके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वह अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त था। उनको दुख लगा, उनको सोच रहे थे कि अगर मैंने इसका प्रतिकार किया तो ये गुस्सा हो जाएगी। जो व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा आसक्त होता है उसको स्त्रैण कहते हैं। वो खुद अपने आप को स्त्रैण कहते हैं। बाद में उत्तानपाद रो रहे थे, नारद जी आते हैं और सोच रहे थे मेरा बेटा कहाँ गया। सही बात है, बच्चे से प्रेम तो करते थे, बच्चा चला गया तो दुख नहीं होगा। तो कह रहे मैं कितना स्त्रैण रहा कि वो बच्चा मेरा दुखी था और मैं उसको गोद में नहीं ले सका। कभी कभी लोग बहुत डरते हैं। महाराज से बता रहे थे कि कहीं अमेरिका गए तो प्रभु जी कुछ बोल रहे होंगे, महाराज भी कुछ बोल रहे थे, पत्नी पीछे बैठी थी, तो कुछ ऐसा रहा कि पत्नी के अगेंस्ट महाराज का समर्थन वो कर दिए। तो एकदम से बोली, क्या वो नाम था उसका पता नहीं, कुछ तो था कि ए शट अप, ओ शट अप नाम लेकर के पति का बोल दिया तो पति की भी हिम्मत नहीं रही, पूरी यात्रा में उसके मुख से आवाज ही नहीं निकली। कुछ लोग इतना डरते हैं अपनी पत्नियों से। तो ये स्थिति तो आप देखिए उत्तानपाद की भी हो सकती है। आपको आश्चर्य नहीं होता? और जबकि इनको वासुदेव का अंश कहा जाता है, पता है? हमको ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आती है। उत्तानपाद को वासुदेव का अंश कहा जा रहा है और ये इतने दब गए पत्नी से कि बच्चे को ही गाली दे रही है और वो चुप है।
इस घटना के बाद राजकुमार ध्रुव अपनी मां के पास गए और शिकायत करी। उनकी सगी मां भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह रोने लगी और उन्हें कहा कि हाँ बेटा, सत्य बात है कि तुम्हारे पिता तो मुझे दासी भी नहीं मानते। यद्यपि ध्रुव की उम्र अधिक थी उत्तम से, तो वो रोने लग गई। बालक ने मां से पूछा कि वह किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। बेचारी मां ने कहा कि भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। अब आप यह बताइए कि क्या ये ध्रुव के संग अच्छा हुआ कि नहीं, है ना। इस जगत में वास्तविक रूप से अगर हम लोग चाहते नहीं हमारे संग ऐसा हो, हम नहीं चाह रहे हमारे संग ऐसा हो, लेकिन भगवान एकमात्र, अगर कोई व्यक्ति, भगवान किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में ला दें कि वह भगवान के अलावा कोई उसकी रक्षा कर ही नहीं सके, तो उसके लिए वो अच्छा ही है। वस्तुतः भगवान के अलावा कोई रक्षा कर भी नहीं रहा है, लेकिन हमको हमारा ऐसा मोह हमारे मन में उत्पन्न होता है माया के द्वारा कि ये सहायता कर रहा है, वो सहायता कर रहा है, ये सहायता वो कर रहा है, ये कर रहा है। बल्कि आप देखेंगे, कभी हुआ आपके संग जीवन में कि कोई कहता है हम आपकी खूब सहायता करेंगे, आपके साथ रहेंगे, और पीछे छट जाता है। जब जरूरत पड़ती है तो पीछे हट जाता है। आपने देखा है, सभी हुआ आपके संग? हमारे संग तो काफी हो चुका है। अरे प्रभु जी अब जीवन भर आपके संग रहेंगे, ये वो, फिर उसके बाद गायब। जीवन लग रहा है पूरा हो गया, हम तो अभी जिंदा है फॉर्चुनेटली, और कुछ मांग भी नहीं रहा। ऐसा भी नहीं कि मैं उनसे कह रहा हूं कि भैया बहुत कुछ दीजिए, ऐसा कुछ करिए, वही वैसे ही छोड़ देते हैं। इज इट नॉट? और हम कितनी गलती करते हैं, फिर भी भगवान नहीं छोड़ते हमारे हृदय से। क्या प्रमाण है कि भगवान ने हमको अब तक रिजेक्ट नहीं किया है? चेक कीजिए अपनी जीभ के ऊपर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान अपनी गर्लफ्रेंड के संग आ रहे हैं हमारी जीभ के ऊपर, हरे 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 हरे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितनी भी गलती किया, फिर वही अपना तिलक उलक लाके पहुंच के भगवान के सामने, ठीक है लगे रहो, भक्ति करते रहो, कोई बात नहीं। काफी इंटरेस्टिंग है भगवान, है ना। अब कभी कभी कुछ गलती करते हैं, अब तो बस होगी, बस बस बस, अब तो रिजेक्ट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, आओ 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 आओ, भक्ति करते रहो बेटा, कोई बात नहीं। खैर, तो ये एक बड़ी सुंदर बात है कि ध्रुव महाराज को बहुत, यहाँ पे शब्द है विद्ध दिया था। किसी के हृदय को विद्ध दिया जाए तो उसे कितना कष्ट होगा। विद्ध शब्द ही इंगित करता है कि उनको बहुत दुख हुआ था। वो रोते रोते आए थे, गर्म आंसू बहाते बहाते मां के पास आए, और मां भी कोई सहायता नहीं कर पाई। जब पिता ही विमुख है तो क्या सहायता करेगी बताइए। और बहुत युवावस्था थी कि बहुत बहुत बड़ी नहीं थी उनकी मां। उस जमाने में शादी जल्दी हो जाया करती होगी, जो भी रहा हो, लेकिन वहां पे वैसे रोती हैं। लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहती हैं, बेटा अपने दुख के लिए तुम अपनी मां से द्वेष मत करो, हमारा जो दुख है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही आता है। इतना सुंदर बात है। महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं कि देखिए सुरुचि भी बहुत खराब बात बोल रही है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी बात बोल रही है कि भगवान विष्णु की उपासना करो। उसको भी पता था कि भगवान विष्णु की उपासना से कोई भी वरदान प्राप्त हो सकता है। ये महाराज का कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन है। हम तुरंत सूर्य जी को विलन बना देंगे, लेकिन वहां भी वो भगवान विष्णु की उपासना के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि सुनीति को कैसे मालूम चल गया कि विष्णु की उपासना करना चाहिए? तो वहां पे सत्संग हुआ करता था और माताएं सुनती थी कथा को। स्वयं भुआ मनु के बारे में बोलते हैं कि अपना पूरा मनवंतर उन्हें कथा में बिता दिया। तो स्वयं भुआ मनु भी सुनते होंगे। उत्तान पाद महाराज क्या भी नारद जी आते ही हैं, उस वर्णन है। नारद जी आएंगे तो केवल कोई प्रजल्प थोड़ा करेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे, तो उसको उनकी पत्नियां भी सुनती थी। इसीलिए वो जानती थी कि भगवान विष्णु की उपासना करो। बहुत इससे अच्छी और शिक्षा प्राप्त हो रही है कि जब कोई महान व्यक्ति कठिनाई में होता है, या ऐसे कहिए कि जब जो व्यक्ति कठिनाई में होता है और तब वह किसकी शरण ले रहा है, उस पे निर्भर करता है कि उसका चित्त की अवस्था क्या है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़े संकट में ध्रुव महाराज भी हैं और उनकी माँ है, और उनकी माँ बोलनी बेटा भगवान के आश्रय लो, तो ये उनकी अत्यंत उच्च चेतना को सूचित करता है। ये बहुत आसान लगता है बात, लेकिन देखिए हमारे मन में, हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति भगवान की ही शरण ले। वो भगवान से कम शक्तिशाली बहुत से लोग की शरण लेता है, लेकिन भगवान की शरण नहीं लेता। तो इसका मतलब है कि भगवान में श्रद्धा कम है। बात तो ये है, सीधी बात है कि नहीं। और हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम ऐसा करते हैं।
भगवान है और कहीं दूर नहीं, भगवान हमारे हृदय में। इंटेलेक्चुअली तो हम बुद्धि से तो मानते हैं, लेकिन श्रद्धा अभी भी कमजोर है कि भगवान है। भगवान है तो फिर भगवान को छोड़ के हम किसी और की शरण क्यों लेते हैं? हम लेते हैं क्योंकि श्रद्धा कम है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा कष्ट आया, वो किसी और के पास नहीं गई, वो तानपाद के पास नहीं गई, अपने ससुर के पास नहीं गई, स्वयं भुआ मनु के पास नहीं गई, तो समर्थ व्यक्ति हैं, उनके पास नहीं गई। ब्रह्मा जी के पास जा सकती थी, जो भी व्यवस्था होती। ब्रह्मा जी कोई दूर नहीं है, उनके पास नहीं गई, यानी किसी देवता के पास नहीं गई, भगवान का आश्रय ले रही, अपने बेटे को बता रही। इसीलिए इनका नाम सुनीति। बालक ने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान मुनियों को कभी कभी घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा। यह भी एक अद्भुत बात है, छोटे बच्चों में तपस्या। आप ये देखिए, आप प्रैक्टिकल देखते हैं। आज मैं विचार भी कर रहा था कि जो डिवोटी माता पिता हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि बच्चों को हम जप कैसे कराएं। प्रसाद खिलाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जप नहीं करते बच्चे, क्योंकि जप करने में तो बलों की हानि याद आ जाती है, तपस्या लगता है। एक ही बात को बार बार बोलना, बच्चे समझ भी नहीं पाते इससे होगा क्या। आप देखिए, जिन लोगों के बच्चे हैं वो अब और अप्रिशिएट कर रहे होंगे ध्रुव महाराज ने कितने बड़ा कार्य किया। एक छोटे बच्चे में भगवान को प्राप्ति का संकल्प आना ही असंभव है, पहली बात तो समझ लीजिए। और फिर उस संकल्प आए, और इतना संकल्प कि जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी मैं तपस्या करता रहूंगा, ये और अद्भुत बात है। आप समझ ही रहे होंगे। आप बताइए, आप लोग के बच्चे 5 साल से तो अधिक हैं, या किसी भी 5 साल के बच्चे को जरा दिखा दीजिए आज तक जो इस प्रकार का संकल्प लेकर चल रहा हो कि मैं 16 माला करूंगा ही। अरे ज्यादा तपस्या की बात नहीं कर रहे, 16 माला करूंगा ही, नहीं होता ना। और उनमें संकल्प था, और ये किसी ने उनको ज्यादा फोर्स भी नहीं किया है। दिखाता है कि पिछले जन्म का कुछ उनका बैकअप रहा होगा, तभी इस प्रकार का संकल्प आ गया उनका। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु नारद के आदेश अनुसार, जिन्हें भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था, कठिन तपस्या की। ये क्या मतलब हुआ है भाई? ध्रुव महाराज तो नारद जी को फोन नहीं किए, तो नारद जी कैसे मालूम कर लिए कि ध्रुव महाराज समझ रहे हैं कि अब कोई लड़का जंगल जा रहा है, ये नारद जी कैसे मालूम चल गया? तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भगवान बहुत आग्रही हैं कि आप उनकी प्राप्ति करें। यदि व्यक्ति सिंसियरली, ईमानदारी से भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा करता है, तो भगवान सारे रास्ते खोल देते हैं। रास्ते बनाने वाले तो वो स्वयं ही है। इसलिए अकस्मात नारद जी आ गए थे। इसीलिए समझना चाहिए, प्रामाणिक गुरु भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं। वो हमारे एडजस्टमेंट से, हमारे माइंड से, हमारे सिस्टम से नहीं होते हैं, भगवान की व्यवस्था से होते हैं। अगर इस बात को व्यक्ति समझेगा तो अपनी भक्ति में बहुत गंभीर होगा। ये बात भी बहुत सिंपल नहीं है, आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। प्रैक्टिकल लेवल में बड़ी कठिन बात है। क्यों? अगर व्यक्ति वाकई समझे कि भाई हमारे गुरु प्रामाणिक हैं, प्रामाणिक भक्त हैं, परंपरा में शुद्ध भक्त हैं, और ये व्यवस्था सीधे भगवान ने करी है, तो बताइए अपने व्रतों का पालन करने के लिए व्यक्ति कितना उद्यत हो जाएगा। पता नहीं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं ये बात। क्या आप देखते नहीं कि बहुत से दीक्षित भक्त लोग 16 माला नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोग छोड़ देते हैं, या करते हैं तो उसको अनमनस्क ढीले ढाले तरीके से करते हैं, जो भी कुछ करना है। तो क्या मतलब है, क्या कारण है? वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितनी बड़ी कृपा हुई कि एक प्रामाणिक भक्त से हमको दीक्षा प्राप्त हुई है, या प्रभुपाद जी के द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त हो रही, जो भगवान के पार्षद हैं। नहीं समझ पा रहे ना, हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अभी उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट इज एन अमेजिंग थिंग ना। परम पूज्य जयप्रताप के महाराज के बारे में प्रभुपाद स्वयं बोले, ही इज एन एसोसिएट ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो क्या महाराज के सारे शिष्य इस बात को समझ रहे हैं? मैं केवल महाराज की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे गुरु महाराज हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज है, परम पूज्य राधानाथ महाराज को 20,000 लोग बैठे, उनमें से उठा करके प्रभुपाद ने कहा कि आप आके आसन में बैठी। आसन मतलब मंच पे आकर के बैठे, जबकि उस समय हिप्पी जैसे लग रहे थे, वो बाल बड़े बड़े थे, हिप्पी तो नहीं थे, साधु टाइप के थे, मतलब इस प्रकार से। क्या वो सामान्य व्यक्ति हैं? मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनसे दीक्षा लिया उसलिए बोल रहा हूँ। क्या ऐसे व्यक्ति सामान्य है कि 20,000 लोग में से किसी को उठाकर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आके आप मंच पे बैठिए, जबकि वो उसमें भक्त के रूप में नहीं, मतलब भक्त इन द सेंस की ड्रेस में तो नहीं थे भक्त की। ये परम पूज्य गौर गोविंद महाराज, एक एक महान भक्त का सबका नाम तो हम ले नहीं सकते। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, जिनको प्रभुपाद जी स्वयं बोले कि आप जीबीसी रहिए पूरे भारत के, मतलब बिल्कुल
पूरा जीवन भर। तो विश्वास नहीं होता तो ऐसे ही प्रभुपाद जी बोल दिए होते। आप विचार कीजिए, एक भक्त को समझना चाहिए कि ये हमारे जीवन में साक्षात व्यवस्था हो, किसी ने रिकमेंड कर दिया हो, ये सब तो बाह्य बात है। बात तो ये है कि भगवान हमको अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे महान भक्त को हमारे गुरु के रूप में से हमको भेजे हैं। मैं दूसरों को शिक्षा नहीं दे रहा, मैं अपने पे विचार कर रहा हूँ कि इफ आई एम नॉट डूइंग सिंसियरली, मैं भक्ति जिस दिन नहीं कर रहा हूँ या जिस भी स्तर तक नहीं कर रहा हूँ सिंसियरली, तो ये मेरा ही अविश्वास सूचित करता है। यह कितना बड़ा भाग्य हमको प्राप्त हुआ है। तो हम खाली ये बोलना चाह रहे हैं कि ध्रुव महाराज के जीवन में नारद जी का आना ये साक्षात भगवान की व्यवस्था थी, क्योंकि उनके हृदय में उत्कट इच्छा थी, एक निष्कपट इच्छा थी कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी ही है, जबकि वो जानते भी थे नहीं ज्यादा कि कैसे प्राप्ति होगी। तो आप देख रहे हैं कि इस इच्छा का कितना प्रभाव है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो अब चाहे किसी लिए करनी, लेकिन भगवान की प्राप्ति करने इस इच्छा से भगवान ने सारी व्यवस्था आगे कर दी। और यही प्रभुपाद से पूछा गया कि हम शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा, एक शब्द, डिजायर। तुम्हारी इच्छा होगी तो भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे। बहुत अच्छा बात है। देखिए, हर प्रकार की सहायता, जो सहायता के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे, वह भी प्राप्त हो गई भगवान की व्यवस्था से, क्योंकि उनकी इच्छा थी। ध्रुव महाराज जब जंगल के लिए निकले, क्या वो सोचे थे कि नारद जी आ जाएंगे? आप बताइए, क्या आप सोचते हैं घर से निकलेंगे आप और रास्ते में नारद जी मिल जाएंगे? ऐसा हो सकता है? बताइए, क्या आप कभी, ईमानदारी से बोले, क्या आप कभी ऐसा सोच सकते हो? कभी सोचे कि रास्ते में चलेंगे यार नारद जी आ जाएंगे साथ में बात? कहाँ जा रहे हो? मंगल आरती जा रहा हूँ। अच्छा, बताइए, कभी सोचेंगे आप? नहीं करेंगे ना। और ऐसा हुआ ध्रुव महाराज संग, और हुआ, ये इतिहास है, सत्य बात है। नारद जी आ गए। नारद ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नारद जी ने कृपा करी किस रूप में? क्या रूप दिख रहा है आपको? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्र अभिधानेना। ये नारद जी की युक्ति है। मंत्र मूर्तिम मूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससम्यक दर्शनः पुमान। नारद जी व्यासदेव जी को कहते हैं प्रथम स्कंद भागवत में कि इस मंत्र के अभिधान के द्वारा, इति मंत्र अभिधानेना, मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, जो भगवान मंत्र मूर्ति है अर्थात मंत्र ही जिनकी मूर्ति है, और वह अमूर्ति है अर्थात भौतिक रूप से रहित हैं, तो यजित यज्ञ पुरुषम, उन यज्ञ पुरुष का जो यजन करता है, तो ससम्यक दर्शनः पुमान, वह उन भगवान का सम्यक रूप से दर्शन करने में समर्थ होता है। ये श्लोक मैंने क्यों कोट किया? नारद जी जानते हैं कि ध्रुव महाराज की क्या इच्छा है, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। और यहां प्रथम स्कंद में क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान की विष्णु मंत्र से उपासना करता है भगवान को देख लेगा, इसलिए वो मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई जान रहा है कि इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा इनको भगवान का दर्शन अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने भी हम लोग को इसी प्रकार से मंत्र दिया है, उनके अनुयायियों ने दिया है। इस हरे कृष्ण मंत्र को इसीलिए दिया है कि एक दिन हमको भगवान दिख जाए, ये अर्थ है। भगवान वासुदेव ने स्वयं कृष्णगर्भ नामक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अब आप देख लीजिए, है सप्त ऋषियों सप्त लोगों से ऊपर है। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद राजकुमार ध्रुव को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इसका क्या मतलब है? सफलता तपस्या में तब होती है पूर्ण जब हमारा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। अगर मन में कषाय है, कचरा है, वासना है, तो भगवान नहीं दिखते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम तपस्या करना बंद कर दें, करते रहें। जब हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। या जितनी मात्रा में शुद्ध हो गया उतनी मात्रा में भगवान प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव महाराज का हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए थे। बल्कि इतने प्रकट हो गए थे, इतना हृदय में भगवान को देखने में विभोर थे कि जब भगवान बाहर प्रकट हुए तो बाहर उनको पता नहीं चला। और भगवान ने फिर क्या किया? अपना जो रूप उनके हृदय में था उसको गायब कर लिया। तो वो शुद्ध हो गए, आंख खुली तो देखा भगवान सामने खड़े हैं। यही है भक्ति का विशेष बात कि परमात्मावादी भले भगवान को अंदर देखते हैं लेकिन बाहर नहीं देखते, लेकिन भगवान का भक्त अंदर भी देखता है और बाहर भी देख पाता है, और बड़े प्रेम से देख पाता है, इसलिए उसको सुख मिलता है विशेष। तो वो सब तो खैर चौथे स्कंद में आप डिटेल में सुनेंगे। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और वे संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक मिला
वह भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थित अचल वैकुंठ लोक है। इसीलिए कह रहे हैं ध्रुव गति। ध्रुव मतलब जो जो फिक्स्ड है, जो चलता नहीं है। तो वही इसलिए हम आज भी सुनते हैं कि जब लोगों को समुद्र में दिशा पकड़नी होती है तो वे ध्रुव तारे को देखते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति फिक्स्ड है आकाश में। ये सुना है आपने? हाँ, तो आप माता जी बता रहे हैं कि पहले जब घड़ी नहीं होती तो ध्रुव लोक की स्थिति और अन्य तारों की स्थिति को देख करके समय का अंदाजा लगा लिया जाता था, बल्कि एग्जैक्ट मालूम कर लेते। जयपुर में से जंतर मंतर हमने सुना है, और वह है वहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम कर लेते हैं कि इतना समय है, इतना समय है। जो भी रहा हो, लेकिन पॉइंट ये है कि ध्रुव महाराज की, ध्रुव लोक की स्थिति फिक्स्ड रहती है। सबसे ज्यादा साइन भी करता है। आप लोग समझते होंगे कि अन्य ग्रह सब चेंज होते रहते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज का ग्रह फिक्स्ड रहता है। तो यहाँ बोलते हैं वैकुंठ है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी भी ना नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के वासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोग उसके ऊपर हैं उनके वासी भी वैसा ही करते हैं। ये कुछ समझ में आया कि ऊपर और नीचे के लोग ध्रुव लोक की प्रशंसा क्यों करते हैं? नीचे के लोग तो नष्ट होंगे ही, और अंततो गत्वा जब ब्रह्मा जी की परम आयु समाप्त होगी तो ऊपर के लोग भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ध्रुव लोक नष्ट नहीं होगा। इसलिए उस ध्रुवता को, उस उनकी अचलता को, इस कारण को देख करके वह उसकी स्तुति करते हैं। वैकुंठ है, अनंत आनंद है उसमें। महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक के लोक से ऊपर स्थित है, तो ऊपर के लोक वाले और नीचे के लोक वाले की स्तुति करते हैं। अतः भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए विष्णु गर्भ के रूप में अवतार लिया, और राजकुमार ध्रुव ने भगवान के अन्य शुद्ध भक्त नारद से दीक्षा लेकर, क्या लिखा है? हाँ, देख रहे हैं अब सुख प्रभु देख रहे हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है इसमें? केवल मंत्र के जप से सिद्धि प्राप्त करी, यह है ते सर्व सिद्धि है बे तुम्हारा। कठिनाई ये कि नारद जी के एक बार बोलने में ही ध्रुव महाराज को समझ में आ गया, और हम घंटों घंटों सुनने के बाद भी क्या जप कर रहे हैं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, विचार करना होगा कैसा जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हाँ हाँ लगता है। फिर थोड़ी थोड़ी श्रद्धा बनती है तो फिर डाउन, फिर थोड़ी थोड़ी श्रद्धा बनती है तो फिर डाउन। लेकिन विश्वास रखिए, पहला इंस्ट्रक्शन गुरु जी का है 16 माला का जप, इसको सब अच्छी तरह से करना चाहिए। और कोई गुह्य बात जानने के लिए नहीं, यही गुह्य बात है कि हरिनाम बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। हम दूसरों को बताते ताकि मुझे भी सुनाई पड़ जाए कभी कभी न कभी। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। कितनी सुंदर बात है भैया। गुरु जी अब ठेल ठेल करके भगवान की प्राप्ति नहीं कराते हैं। कितना सुंदर बात है। देखिए, एक रास्ता दिखाया नारद जी ने, और उसके ऊपर चले हैं ध्रुव महाराज जी। ये रास्ता दिखा देना ही बहुत बड़ी बात है, और दुनिया में ऐसे ही तो होता है। बताइए, हम गाड़ी लेके चलते हैं तो रास्ता बताते तो उसी पे, हाँ भैया सही रास्ता, भगाओ गाड़ी जोर से, और पहुंच जाते हैं। नहीं, आप धक्का मारिए, पेट्रोल खत्म हो गया। तो ऐसे कोई रास्ता दिखाता है क्या? बताइए, आप बताइए। आजकल करना पड़ता है, लेकिन बताइए ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा हुआ है? क्यों कृपाचंद प्रभु? ये जो रास्ता बताए वो अब धक्का मार करके गाड़ी भी आगे बढ़ाए। प्रभुपाद जी कहते हैं श्रद्धा दे, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मतलब है कि लोगों में श्रद्धा जागृत कर दें। अब उनका कर्तव्य है कि साधु संग करें, अपनी भक्ति को आगे से बढ़ाएं। प्रभुपाद जी बोले कि आई कैन नॉट गिव यू लिबरेशन, आई कैन गिव यू द पास्ट लिबरेशन। तो क्यों प्रभुपाद ने ग्रंथ लिख रहे हैं? तो ये समझाने के लिए इस पथ पर चलते रहो। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता। देख लीजिए, देख लीजिए। तो अगर कहीं कमी है तो हमारी तरफ से है। अगर व्यक्ति को भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, सिंसियर, यही प्रभुपाद आज भी अपने लेक्चर में कह रहे थे, कृष्ण केवल ये देख रहे हैं कि तुम वाकई उनकी प्राप्ति करना चाहते हो या नहीं। बस वो इच्छा है तो वह सारी बातें पूरी हो जाएंगी। आप बात बहुत सामान्य लग रही होगी, लेकिन देखिए हर भक्त, हर साधक अपने कुछ निम्नता अनुभव कर रहा है। निम्नता समझ रहा है कि न्यूनता, सॉरी निम्नता नहीं, न्यूनता, कि हम में ये कमी है,
हम में ये कमी है। लेकिन एक बात अगर हम पकड़ लें कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान सारी कमियों को पूर्ण भर देंगे। आज आप जो भी सोच रहे हो ना कि आज हमसे यह नहीं हो पा रहा, आज हमसे वह नहीं हो पा रहा है, हम भगवान ये आज्ञा दे रहे हैं हमसे हो नहीं पा रहा है, तो भगवान गीता में स्वयं ही कहते हैं कि यद्यपि वो ना करो, श्रद्धावंतो अभ्यसूयन्तो नानुस अश्रद्धावंतो, क्या श्लोक, श्रद्धावंतो अनसूयन्तो नानु में बता से करके श्लोक है कि जो व्यक्ति श्रद्धावान है कि हाँ ये भगवान जो बात बोल रहे हैं ये शास्त्रों का सार है, और इसमें द्वेष नहीं देखता कि ये शास्त्रों का सार कैसे हो सकता है, तो यद्यपि ते अपि मुच्यन्ते कर्म भी, वह भी कर्म बंधन के मुक्त हो जाए। क्यों? आज वह भगवान की शिक्षा का पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी इच्छा है पालन करने की, तो भगवान की कृपा से वह एक दिन आज्ञा का पालन कर पाएगा और वह मुक्त हो जाएगा। आप बात समझ रहे? बहुत वही बात है कि आज हम शास्त्र सुनते हैं और आप लोग मन में देखते होंगे ना, ये वाला तो हम पालन कर पा रहे हैं, ये आज्ञा हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम पालन करना चाहते नहीं है, हम चाहते हैं, इच्छा है, सिंसियरली चाहेंगे कि हाँ ये इच्छा हम ये कर पाएं, तो भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, उनके आशीर्वाद से हम कर पाएंगे, ये अर्थ है। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णकर भगवान की जय, द डिजायर टू अटेन कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिताय गौर प्रेमानंदे।